अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट और मज़े में। मैं भी मज़े में हूँ। कल ज़रा धूल मिट्टी ज़्यादा थी तो मुझे थोड़ा एस्थमा हो गया था, तो मैं थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी डाउन है, लेकिन मैं हूँ बड़ी मज़े में। और बात हो रही थी करप्शन पे। अब्बू ने बड़ी एक स्ट्रेंज जगह पे एक स्ट्रेंज मोड़ पे लाके हम सबको छोड़ के चले गए कि बावल गिरने और करप्शन, इतनी करप्शन है आसपास कि आज तो हम सब गंजे होते हैं, लेकिन है मेरे बाल। और ये चक्कर क्या है, क्या बात की है, तो जानेंगे अपने अब्बू से। मेरे अब्बू से, अपने नहीं, और मेरे अपने इज्तिमाई नहीं, अपने खुद के अब्बू ज्यादती अब्बू है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई बात डिस्कस करना हमसे, अपनी कोई करप्शन की, कोई आपसे किसी ने करप्शन की हो, या आपको लगता है कि आप खुद एक करप्ट इंसान है एंड यू वांट टू कन्फेस इस टुडे, सो प्लीज़ गिव अस अ कॉल। हमारे लाइव नंबर शो हो रहे हैं, तो इस पर कॉल करें, डिस्कस करें अपनी करप्शन की एक्सपीरियंस, उसको भी कर सकते हैं, या तो आप चाहें अगर आप खुद करप्ट है तो उसको भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा? समीरा। समीरा, कैसी हो? ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है? शो हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अच्छा, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज से इतनी इंटरेस्टिंग बात से स्टार्ट किया है कि हेयर फॉल होता है करप्शन से। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो दैट। करप्शन पे बिल्कुल बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करें। जरूर सर। कल से 10 टर्म ने इतना ज्यादा हशर खराब कर दिया कि मुझे तो लगता है मौसम ने करप्शन कर दिए कोई। वाह, चले, थैंक यू सो मच समीरा आपकी कॉल का। आपका नाम हमने EFT के वाउचर्स के लिए डाल दिया। EFT की वर्कशॉप 25 को हो रही है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है EFT की वर्कशॉप करने के लिए, हमारा नंबर शो हो रहा होगा, तो आप उस पर कॉल कर दें। अगर आपका वाउचर के लिए भी कॉल करें तो जिनका वाउचर निकलता है वो तो कोई एक होगा, और बाकी सारे जो करना चाह रहे हैं तो वो कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, बात है यहाँ तक कि सैंड की, तो कराची वालों की बड़ी स्ट्रेंज चीज़ मैंने नोट की। जब बताया आया था कि जी सुनामी आने वाला, हम सब सीव्यू चले गए कि जी सुनामी आने वाला, तो हम सीव्यू जाके देखेंगे तो सही। फिर कहा जी तेज़ बारिश हो रही तो पानी आगे आ जाएगा, तो भी हम सारे सीव्यू पहुँच गए। अब स्ट्रेंज चीज के सैंड डस्ट आया तो भी हम सीव्यू पहुंच गए, और वहां पे मिट्टी वाली पानी पूरी खा रहे थे। अजीब चक्कर है कराची। देखो, कराची में जो सबसे बेहतर जगह लगती है, खुलापन है, हवा है, वो साहिल समंदर। लेकिन बहुत सारे पानी में साहिल समंदर साहिल नहीं रहता ना, फिर वो समंदर ही बन जाता है। तो लोग जाते हैं, एक आउटलेट मिलता है, एक रिक्रिएशन थोड़ी देर के लिए हो जाती है मिट्टी में। अब देखो ना, फ्लैटों के अंदर रहते हैं, मुर्गी खाने जितने मैं कह रही हूँ जाएं, जरूर जाएं, आपके लिए मगर इस वक्त क्यों गए? नॉर्मल डेज में जाएं ना। मतलब कल आई वाज हैविंग एन अस्थमा अटैक और आई वाज सो शॉक्ड एंड सरप्राइज। इतने छोटे बच्चे हाथ में, इतने बच्चे लेके आप मिट्टी के अंदर सीव्यू पहुंच गए। लोगों के पास मेरे ख्याल में आउटलेट है। जो हालात है ना, उस हालात में जब कोई ऐसा मौका मिलता है ना, तो पीपल सॉर्ट ऑफ कम आउट, वेंटिलेशन मिल जाती है उनको, रिलैक्स हो जाते, कुछ खा पी लेते। वरना घर में आए, टेलीविजन खोलें तो टेंशन, सारी चीजें टेंशन है। अच्छा, हेयर फॉल का चक्कर जल्दी से बताओ। हाय, हेयर फॉल का क्या बताऊं। अब हमें याद है, हम छोटे थे तो हमारे घर के पास एक तेली था। तेली वो जो तेल बेचता है, वो वहां पे तेल निकालता था। तो मैंने आंखों के सामने बादाम का तेल निकाल के देता था, वो गर्म होता था, वो जो गोल घूमता है। हाँ, बादाम, और वो गर्म होता था। ठीक है, वो प्योर तेल होता था। तेल में करप्शन हो गई। ठीक है, जो ग़िज़ा आप खाते हैं उसमें करप्शन हो गई। जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें क्लोरीन बहुत ज़्यादा है, वो ख़राब हो गया पानी। आपके खाने की ग़िज़ा करप्ट हो गई, लगाने का तेल खराब। और शैम्पू के अंदर डेफिनेटली अच्छे भी होते हैं, मगर बाज़ में आपको पता ना मिलावट होती है शैम्पू में, आपको लिखा कुछ और होता है। सॉरी टू से, मैं किसी सिटी का नाम स्पेशली नहीं ले रही, लेकिन अगर हम एक हमारे थोड़े सिटी जो हमसे थोड़ी दूर है, पेशावर, वहाँ पे आप जाएं तो आपको कोई शैम्पू जो वैसे मार्केट में 140 रुपए का है, वो आपको 14 रुपए का या फिर 40 रुपए का मिलेगा। ब्रांडेड सेम बॉटल, लेकिन जब आप खोलो तो उसपे से शैम्पू की जगह पानी। हमारे साथ एक कॉलर है, वो पेशावर से नहीं, लाहौर से। हिबा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। हिबा साहिबा, आपका एक वाउचर खुला था, आपको पता ही होगा, रेकी लेवल 1 का, और हमारी जो वर्कशॉप है वो डिले हो गई है, वो 30 को हो रही है, और 30 को प्लीज आप 31 को आप प्लीज आइएगा। वो आपका नंबर मिसप्लेस हो गया था हमसे। वो हुआ मेरे साथ ये ना, मैं तैयार होकर टाइम पे पहुंच गई और मैं हॉल ढूंढ रही हूँ वहाँ पे। वो नंबर आपका असल में, मैं नंबर यहाँ भी ढूंढ रही हूँ, मैं ऑफिस में भी ढूंढ रही हूँ, नंबर मिसप्लेस हो गया था। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी? मैं आपने तो मेरी सारी खुशी बर्बाद कर दी ना। मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी आप लोग। लेकिन चले ना, आपका देखे, आपने पहली कॉल की, आपकी वजह से वाउचर शुरू हुआ, आपको वाउचर मिल भी गया लकीली। अब वो असल में इशू ये हुआ कि थोड़ा सा वो होटल बुकिंग्स में इशू हो गया था, इसलिए हमें डिले करना पड़ा। और बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं जी।
अच्छा जी, करप्शन के बारे में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो हमें अफेक्ट करती है ना, ये बच्चों के जब हम एडमिशन कराते हैं, क्योंकि जो मेरिट पे हैं वो तो बच्चे जा नहीं सकते हैं। सही। क्योंकि जो सेल्फ फाइनेंसिंग की भी सीट्स होती हैं, अगर सपोज वो 5 की हैं तो लोग 10-10 दे के वो सीट्स ले लेते हैं। जो अब बच्चे जो है वो मतलब डिजर्व करते हैं और जिनके पेरेंट्स इतना नहीं दे सकते हैं, तो फिर जो उन बच्चों के या तो साल जाया होते हैं या फिर वो बेचारे पढ़ाई से बागी हो जाते हैं। तो अगर ये हमारे जो है वो तालीमी इदारों में करप्शन इतनी होगी तो हमारी आने वाली नस्लें बेचारी कहाँ जाएंगी। ठीक है, चलिए हिब्बा साहिबा, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और आई एम रियली सॉरी कि आपको जरूर पहुंचना पड़ा, सच में आपका नंबर मिसप्लेस हो गया था। हमारे साथ एक और कॉलर है अलमीरा साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चले जी, कॉल को छोड़ा। चाहिए जो करप्शन इन एडमिशन, तो ये तो सबको पता है, इट इज एन ओपन बुक, ठीक है ना, कि जी आप सीट का जॉब एडमिशन छोड़ो, जॉब के लिए भी आजकल पर्चियां चलती हैं, छोड़ें वो। ये आप मुझे पता है क्या इट इज़ अ टाइप ऑफ करप्शन कि फॉर एग्जांपल मैं एक मेडिकल के लिए अप्लाई करती हूँ और अक्सर मेडिकल में लड़कियाँ ज़्यादा जाती हैं, रेशो ज़्यादा थोड़ा होता है, नहीं भी जाती तो नहीं अप्लाई करती हैं। एंड मैंने मेडिकल की एक सीट बुक कर ली, पढ़ने भी जा रही हूँ, कर भी रही हूँ, बट मेरा 3rd ईयर ख़त्म हुआ या 4th ईयर जो भी होता है, आई एम नॉट श्योर MBBS के क्या होता है, वो ख़त्म हुआ और मेरी शादी होगी। एंड देन आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, I kept a seat book. I didn't let anybody do it. Is it a corruption? Yeah. वैसे तो कहेंगे नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है, बट यस ये भी करप्शन है कि अगर आपको पता है कि शादी के बाद आपने वो काम नहीं करना। बहुत नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर का, 2 प्रोफेशन बहुत नोबल है, एक उस्ताद का और एक डॉक्टर का। नर्सिंग कम्स अंडर मेडिकल केयर। अब ये 5 साल आपने दिए जिसमें गवर्नमेंट ने आप पे खर्चा किया, आपके माँ बाप ने आप पे स्पेंड किया, और बड़ा होने के बाद आपने एक पोजीशन लेनी थी, पता नहीं कितने मरीज आपके हाथ से ठीक होने थे, और आपने शादी के बाद वो छोड़ दिया, तो आपने ये प्रोफेशन में जाना ही नहीं था, आपने डॉक्टर नहीं बना था, किसी और को चांस दे देती, शायद वो शख्स लोगों को फायदा पहुंचाता। तो आई थिंक ये गौर करने वाली बात है। आई नो अ डेंटल डॉक्टर, शी इज यू नो स्कॉलरशिप पे पढ़ी है और स्कॉलरशिप भी ली है, फर्स्ट भी आई है, सब कुछ किया, अच्छा नाम रोशन किया है, शादी हुई एंड शी वेंट अवे एंड शी इज नॉट प्रैक्टिसिंग। इसके लिए ये कि शादी के वक्त जब प्रपोजल की बात हो रही हो उस वक्त ये चीज़ बड़ी क्लेरिफाई कर देनी चाहिए लड़के वालों के साथ कि जी लड़की जो है, अब मेडिकल प्रोफेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लड़की कर सकती है, रेडियोलॉजी में जा सकती है, उसमें रात को कोई कॉल नहीं आती, कोई अर्जेंसी नहीं होती, राइट। उसके बाद हेमेथोलॉजी में जा सकती है, जो ब्लड वगैरह चेक करती है। लेकिन अगर आपके हाथ में शिफा और स्किल है, अल्लाह करे आपके हाथ, बहुत अच्छी बात है, तो फिर रात की कॉल हो कि दिन की कॉल, इट डजंट मैटर। वो तो डेफिनेटली वो तो फिर काम ही कुछ और हो जाता है ना, वो तो काम ही कुछ और हो जाता है। मगर ये चीज़ शादी के वक्त डिसाइड हो जानी चाहिए कि लड़की ये प्रोफेशन ज़ाहिर है इतना टाइम लगाया है और लोगों को फायदा पहुंचेगा तो उसको करने की इजाजत देनी चाहिए, पार्ट टाइम कर ले जॉब। चलो, और टाइम तो चलो आपने अपना लगाया, अपने साथ करप्शन की, लेकिन जो एक सीट आपने ली है ना, वो सीट आपकी जगह किसी और को मिल सकती थी, तो प्लीज 5 साल तक आपने वो सीट होल्ड करके रखी। हमारे साथ याया साहब है, अरे मैं आज याद कर रहा था, आप जरा इनको सलाम। अस्सलाम वालेकुम याया साहब। वालेकुम सलाम। उरूज मेरी बहन कैसी हो? याया मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपसे आपकी पूरी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और आपकी डांट हो, आपका प्यार हो, मैं कभी नाराज नहीं हो सकती। नहीं, यकीन करें हमें भी इतनी ही उनसियत है हमारी, मतलब आप टीवी के थ्रू ऐसा लगता है कि हम जब आपको नहीं देखे ना रियली डॉक्टर साहब को, और आपको हमें लगता है कुछ मिसिंग हो रही है। मेरी तो सारी फैमिली बैठती है, लेकिन मेरी बहन ने एक बात बड़ी अच्छी नोट की, मेरी बहन राफिया हमीद है, उन्होंने एक बात अच्छी नोट की कि आपके जो कॉलर्स हैं वो बड़े, ऐसा नहीं कि चैनल स्विच करके आपका एक लिमिटेशन में आपका प्रोग्राम देखते हैं, वो बड़ा डीपली और थॉरली प्रोग्राम देखते हैं। मतलब उसकी रिफ्लेक्शन आपकी हर कॉलर में, चाहे यहाँ से लेकर गुजरांवाला तक के कॉलर हो ना, तो उसमें नजर आती है। क्योंकि मेरे ख्याल में एक जो आपने करप्शन की बात की ना, तो करप्शन की कहानी तो हर जगह ही चल रही है। यकीन करिए डॉक्टर साहब, ये तो मेरे ख्याल में हमारे, शायद अल्लाह माफ करे, हमारे रगों में रच बस गया है। जैसे आपने कहा ना उरूज के आप कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, कौन एक्सेप्ट करेगा, फिर कौन एक्सेप्ट करेगा? मेरे ख्याल में अगर मैं खुद भी कहीं रिश्वत देता हूँ तो मैं भी करप्ट हूँ। जी बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ये एक्सेप्ट करने की बात है। लेकिन बहरहाल इस आपके प्रोग्राम के हवाले से जो ये करप्शन का मौजूद निकला, इसमें मैं ये कहूंगा कि देखिए, करप्शन इज द बैड कैरेक्टर जो आप शो करते हैं, और करप्शन इज द किलिंग ऑफ मेरिट। सही बात है। और सारी देखिए, जब किसी को अपनी जगह पे नहीं मिले, बच्चा पढ़ लिख
पढ़ने के बाद भी इसकी पोजीशन नहीं आती, और एक बच्चा जो पढ़ लिख के अपनी जॉब हासिल नहीं कर सकता, एक बंदा जो ना अहल हो उस सीट पे आ जाएगा तो करप्शन करके आएगा तो डेफिनेटली वो वायलेंट होगा, उसके खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ वो कुछ ना कुछ गलत काम करेगा। तो करप्शन सिर्फ ये नहीं होता कि करप्शन आपके माशरे के अंदर इतना यानी डिसबैलेंस कर देती चीजें को, सारी चीजें जो है डिसबैलेंस होने के बाद खराब हो जाती है। बिल्कुल ठीक। मेरा सवाल डॉक्टर साहब, अच्छा यार साहब, सवाल से पहले सॉरी एक चीज डिस्टर्ब कर रही हूँ, सॉरी सी, आपने एक 40 का वाउचर जीता था और वर्कशॉप अटेंड करना भूल गए, तो आपका वो वाउचर तो है ही है, बल्कि मैंने आपका EFT को जो हमारा 25 तारीख को वर्कशॉप हो रहा है उसके लिए मैंने आपका नाम डाल दिया है, तो इंशाल्लाह वो आप देखिएगा कल का शो जरूर, ठीक है ना। अच्छा आप सवाल पूछिए। सवाल करें। अच्छा सवाल मेरा डॉक्टर साहब ये कि करप्शन, तो देखिए करप्शन का हम कह रहे हैं कि सब करप्शन के रोना रो रहे हैं, अजब करप्शन की गजब कहानी सारे जगह चल रहे हैं चैनल्स पे, लेकिन व्हाट इज द मतलब हाउ कैन वी कम आउट ऑफ दिस करप्शन, वो विल कम, वो कौन मसीहा होगा या कौन होगा, या हम अफराद ही मिलकर कुछ करेंगे? जैसे आप लोग कहते हैं ना कभी कोई फ्रंट में आ जाता है गाड़ी की रॉन्ग साइड में, हम खड़े हो जाते हैं कि नहीं पीछे करो, तो क्या हमें इस तरह का कुछ स्टार्ट लेना पड़ेगा डॉक्टर? ठीक है, थैंक यू सो मच आया साहब, एंड मेरा उसामा को बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।